हाथ जोड़ लीजिए सभी जो जहाँ बैठे हैं, कुर्सियों पर जो बैठे हैं आराम से हाथ जोड़ें, लेकिन जूते उतार लें, थोड़ा अच्छा रहेगा। और जो लोग वंदना की स्थिति में आ सकते हैं वंदना की स्थिति में आ जाएं। और जो जहाँ खड़े हैं, बैठने की जगह है तो अपनी जगह देख के बैठ जाइए आराम से, सीटें खाली पड़ी हैं। जो कुर्सियां खाली हैं उन पर स्थान ग्रहण कर लें, पीछे खड़े होना अच्छा नहीं है। जो स्टॉल पर भी लोग खड़े हुए हैं पीछे, उनसे भी निवेदन है कि आकर स्थान ग्रहण कर लें। हमारे समाज के उदीयमान सितारे, त्याग की प्रतिमूर्ति, प्रसिद्ध समाज सेवक, आदरणीय भूतपूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी पधार चुके हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम उनका स्वागत में 3 बार साधु साधु कहेंगे। बोलिए साधु साधु साधु। आइए, गौतम जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर आ जाइए सर। और जी जी, स्वागत स्वागत स्वागत। हम सभी हाथ जोड़ लेते हैं और भंतेई से याचना करेंगे। सर स्थान ग्रहण कीजिए। भंतेई से हम लोग याचना करेंगे। ओकासहं भन्तेति शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगां कृत्वा शीलं देत मे भन्ते द्वितीयाम्पि ओकासहं भन्तेति शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगां कृत्वा शीलं देत मे भन्ते तृतीयाम्पि ओकासहं भन्तेति शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगां कृत्वा शीलं देत मे भन्ते आं भन्ते। हेलो। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य सभी बोलेंगे, आगे बैठे हुए। अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि त्रिशर्गवणं सम्पूर्णं आं भन्ते पाणातिपाता वेरमणि शिखापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि शिखापदं समादयामि अधीनदाना वेरमणि
शिक्षापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शुरामेर्य मज्य पमादिठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरा मेरे मज्जे पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि त्रिशण सद्पंचशीलं साधुगुण सुरक्तम शील संपादित कत्वा मादेन संपादित विभन्ते आम भंते साधु 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 वर्णगंध गुणोपेतमेतं कुसुम संतति धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा वर्णगंध गुणोपेतमेतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपाद सरोवरे पूजे में बुद्धं कुसुमेन पुय्येन में तेन लाभं पुष्पं मिलयाति यदा इदं कायो तथा यातो विनाश भावं घनसारप दीपेन दीपेन तम घनसना त्रिलोक दीपं संबुद्धं पूजयामि तमोनुदं सुगंध काय वदनम अनंत गुणगंधना गंधेन पूजयामि तथागतं बुद्धं धम्मं च संघं सुगतं भवो धात वेदात गब्बे लंकाय जम्बुदीपे तेजस्पुरवरे नागलोके चतुपे सब्बे बुद्धस्य बिंबे सकल दस से केसलोमान वन्धाम चेतं सब्बं सब पठानेषु शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपम सकलं सदा यश मूले निश्नो वा सवारी विजय माँ का पत्तोतम बोध पादमी में हेते महाबोधि लोकनाथेन पूजता अहम ते नमस्यामि बोध राजा नमस्तुते साधु साधु सभी 27 बुद्धों की वंदना और सुनिए। शरणांग करो महावीरो मेधांग करो महायशो शरणांग करो लोक हेतो दीपांग करो ज्योतिंदरो कोटिंगो जनपदमक्खो मंगलो परिशुद्धो सुमनो सुमनो घिरो रेवती रे तिठानो शोभतो गुण संपन्नो अनोम दसी जंतमो पद्मो लोके पज्जति नारदा ब्रह्मसारथी पस्मत्रो सब लोके तो प्रियदर्शी नासमो अथ देशी काण को धम देशी तमोनुतो सिद्धार्थो वश्यो वरदस्वरो फुस्सो विपस्सी सनपमो शिख सब विदेशी विश्व भूषुकदायकम कोड़ागम नमियद भूमि विजय का सब संपन्नम सिद्धार्थ गौतम श्रेष्ठ सत्यशील शांति मैत्री वाले सत वश भूषुकदायकम तथागत बुद्ध की अनुकंपा हो करुणा हो सबका मंगल हो सभी उपासक उपासिकाओं का सभी का कल्याण का मार्ग बने साधु 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 साधु। आज कैमूर नगर से जो टीम पधारी हुई है हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं और निवेदन करते हैं कि आएँ और कुर्सियों पर स्थान ग्रहण करें बीच में खड़े न रहें जहाँ जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाएं। हम लोग एडजस्ट होकर भी बैठ सकते हैं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आज सभी उपासक उपासिकाओं को इतनी भीड़ में आए हुए दिल को बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने अपने धम्म को अच्छे ढंग से पहचानने लगे हैं। अब अपना घर वापसी करने की तैयारी कर ली है आपने। और तो आज के दिन के बारे में भी आपको पता होगा कि आज विजयदशमी का दिन है। आज के ही दिन सम्राट अशोक ने भी धम्म दीक्षा ग्रहण की थी। तो आज के दिन आपका धम्म दीक्षा समारोह का भी यहाँ प्रयोजन किया गया है और उसमें आप भाग लेंगे। और उसके बाद 28 तारीख को हमारा वर्षावास का भी समापन है सभी का। तो उस समय में मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको। उसके बाद में कि जब तथागत बुद्ध को शंबोधि प्राप्त हो गई थी उसके बाद बुद्ध गया से चलकर सारनाथ आए थे और सारनाथ में आकर उन्होंने पंचवटी भिक्षुओं को धम्म दीक्षा दी और उन्हें ज्ञान सिखाया। और ज्ञान सिखाने के बाद उन्होंने उनको कहा था कि हे भिक्षु, आप एक बात सुनो, जो मैं सुनाना हूँ उसे गौर से सुनेंगे।
तो तथागत बुद्ध ने कहा था कि चर्त विक विचार कम बहुजन होता है, बहुजन सुखाय लोकान कंपा अथा यथा सुखा देवान मनुष्यानम दशेत विक वे कल्याणम मध्य कल्याणम पर्योशानम कल्याणम केवलम परपूर्णम ब्रह्मचर्य प्रकाश। तो उन्होंने एक बात कही थी कि हे भिक्षुओं, आपने जो अध्ययन किया 3 महीने में, उसे जगह जगह गांव गांव शहर शहर नगर नगर जाके घर घर जाके धम्म का प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन आपको 4 तरीके के लोग मिलेंगे। जब आप धम्म के प्रचार प्रसार में निकलेंगे तो 4 तरीके के लोग मिलेंगे और उपासकाएं और उपासक। तो आपको उनसे भयभीत नहीं होना, उनकी बातों पे ज्यादा गौर नहीं करना और आपने धम्म का प्रसार प्रसार करना है। तो भिक्षुओं ने कहा, जो पंचवीर भिक्षुओं को जो धम्म दीक्षा दी थी, तथागत बुद्ध ने ज्ञान सिखाया था, तो उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि हे तथागत, कैसे कैसे 4 तरीके के लोग मिलेंगे, उन्हें उनको दर्शाओ। तो उन्होंने उन्हें बताया कि पहला व्यक्ति आपको ओला प्रवृत्ति का मिलेगा, जो ना अपना फायदा करेगा और ना दूसरे का फायदा करे होने देगा, न तो धम्म की बात सुनेगा और ना ही दूसरे को सुनने देगा। तो ऐसे व्यक्ति को आप लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, उससे नेगलेक्ट कर देंगे कि बस इसके साथ कुछ नहीं, बस उससे थोड़ा रास्ता गैप बनाइए। जैसे आपने देखा होगा कि किसान की फसल पर जब बरसात के समय में ओला जब ऊपर से गिरता है तो किसान की फसल को नष्ट कर देता है, और आधे घंटे बाद जब बादल खुल जाता है तो किसान अपने खेत पर चक्कर लगाने जाता है तो वो देखता है कि मेरी फसल को नष्ट करने वाला दिखाई नहीं दे रहा, कहां गया। तो ऐसे ही ओला प्रवृत्ति का आदमी, वो स्वयं तो नष्ट हो ही जाता है लेकिन दूसरे को भी नष्ट कर जाता है। तो जो धम्म के सुनने वाले श्रोता होते हैं तो उनकी बातों को, वो आदमी यहां भी 1-2 बैठा होगा, ऐसी बात नहीं है, हर जगह होते हैं। तो वो आदमी का काम क्या होता है, उपासक उपासिका के, वो दूसरों को बातों में लगा के अड़झा के रखते हैं। अपनी घरेलू बातें, मोहल्ले पड़ोस की बातें, वो बातें छेड़ देंगे, तो आगे धम्म की बातें उनको नहीं सुनने देंगे। तो ऐसे आदमी से, उपासक उपासिकाओं से थोड़ा होशियार रहेंगे, धम्म की बातों पर ध्यान देंगे, क्योंकि आप अपना कीमती समय छोड़कर यहां तक आए हैं। कभी धम्म की जगह पे जाएं और धम्म का ज्ञान लेने जाएं तो वहां से कुछ लेके जाएं और कुछ छोड़ के जाएं। तो आप लोग अच्छी तरह सोच रहे होंगे कि भंते जी ने क्या कहा कि कुछ लेके जाएं या कुछ छोड़ के जाएं। तो आप अपना कीमती समय निकाल कर यहां तक पहुंचे, तो कुछ लेके जाएं और छोड़ के जाएं का मतलब अच्छी बातें लेके जाएं, बुरी बातें छोड़ के जाएं। ये ना करें कि चलो कुछ नहीं, कुछ तो कहा है भंते जी ने कि कुछ लेके जाएं, तो किसी की बढ़िया चप्पल पहन लें, जो जूते बदली कर लेते हैं, ये भी तो अच्छे बुरे छोड़ जाते हैं, अच्छे ले जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना, इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देंगे, इससे हमारे धम्म की बदनामी होगी। क्या वहां तो जूता चप्पल भी चोरी होते हैं, तो किसी के भी जूते चप्पल पहनेंगे तो ध्यान से पहनेंगे कि ये बात हकीकत ना हो जाए कि बदली हो जाए, तो ठीक नहीं है, वो नहीं बदलने। और बुरी बातें बदलनी है, ज्ञान बदलना है, बुरी आदतें छोड़नी है, तो वो चीज हमें बदलनी है। उसके बाद दूसरे नंबर का व्यक्ति निगरोध वृक्ष की प्रवृत्ति का मिलेगा। निगरोध वृक्ष पाली भाषा में पट वृक्ष को बोलते हैं, जो बरगद का पेड़ होता है। आपने देखा होगा गांव गली मोहल्ले में, शहर और अपना खेतों पे बट वृक्ष मिलेगा तो उसके नीचे आपको झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं मिलेगी। वहां झाड़ू लगी हुई तैयार मिलती है, प्रकृति का यह नियम है। क्या उसकी गैस जो होती है ऐसी विषैली होती है कि उसके नीचे कोई भी खरपतवार नहीं पनपता है। वो तो उसका मतलब, और बोधि वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो वहां आपको 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती है, तो उसमें बौद्धिक गुण है ना। तो इसीलिए बट वृक्ष के नीचे, तो जो बरगद की प्रवृत्ति का जो आदमी होता है, तो वो सिर्फ, आपने देखी होगी बरगद में से बड़ी बड़ी जड़ें निकलती हैं
एक मिनट, बस ये 4 बातें ही बतानी है मुझे, और ज्यादा लंबा नहीं करना। हाँ ठीक है। हाँ तो जब बड़ी जड़ें निकलती हैं नीचे जमीन में जाती हैं तो वह अपने पेड़ को ही मजबूत करती हैं, दूसरे किसी भी खरपतवार को और किसी पेड़ को नहीं पनपने देती। तो ऐसे पड़ोसी और ऐसे व्यक्ति और ऐसे रिश्तेदार से भी आप लोग दूरी बनाएंगे जो अपना ही भला चाहता हो और किसी पड़ोसी का और अपने रिश्तेदार का भला ना चाहता हो। तो ऐसे आदमी से भी झगड़ा ना करें, दूरी बना लें, बस थोड़ा सा गैप बना के रखें। नंबर 3, तीसरी प्रवृत्ति का आदमी मिलेगा दीपक प्रवृत्ति का, जो दीपक जब जलता है तो चारों तरफ उजाला देता है, लेकिन उसके नीचे अंधेरा होता है। तो ऐसा जो आदमी होता है, घर से निकलता है, गली मोहल्ले में घूमता है, अच्छे कपड़े पहनेगा तो कहीं ना कहीं किसी के पास जाएगा, उसे भोजन भी मिल जाएगा, चाय भी मिल जाएगा, लेकिन घर में बच्चे परेशान है उसकी। ऐसे आदमियों का अक्सर देखा होगा जो फालतू की फोकट की नेतागिरी करते हैं, उन आदमियों के बच्चे परिवार परेशान होते हैं। ऐसे आदमियों से दूरी बना के रखें, क्योंकि वो आप तो खुद तो परेशान है और तुम्हें भी परेशान कर देगा। और एक होता है गाय बछड़ा प्रवृत्ति का, जो ग्वाला गाय को चारा खिलाता है और उसके नीचे से जब दूध निकालने बैठता है गाय के नीचे से, गाय एक ऐसा समझदार पशु है कि जब वो उसका ग्वाला दूध निकालता है तो वो अपने बच्चे के लिए दूध बचा लेती है, दूध बचा के रखती है, अपने मालिक का भी पेट भरती है और अपने बच्चे का भी पेट भरती है। तो ऐसी प्रवृत्ति का आदमी जो हो, जैसे समाज का भी भला चाहे और अपना भी भला करे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके सामने राजेंद्र पाल गौतम जी ने समाज के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी और CS भंडारी जी ने इतना बड़ा प्रांगण का तैयारी की और आपको दूर दूर से बुलाया, तो ये अपना भी भला करते हैं और समाज का भी भला करते हैं। तो ऐसे पुरुषों की संगत पकड़ें, ऐसे लोगों का साथ दें, कंधे से कंधा मिला के और धर्म को आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत साधुवाद, मंगल हो, सभी का कल्याण हो। साधु साधु साधु, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भंते जी के कल्याणकारी करुणामयी वचनों के साथ साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले रामनगर से टीम पधारी है, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।